सो गाइस, आज का वीडियो है कि हम लोग आज केक बनाने जा रहे हैं। तो प्रोफेशनल तरीके से हमने अंडा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने इस केक में रेसिपी बताऊंगी मैं आपको कि क्या क्या रेसिपी यूज़ हुई है और क्या आगे होगी। हम लोगों ने फ़िलहाल इस केक को 2 पाउंड्स का बनाया था और इसमें हमने डाले थे 4 अंडे डाले थे हमने इसमें। एक अंडा हमारा ख़राब हो गया बिकॉज़ हमने जंककुक के तरीके से डालने की कोशिश की, वो एक हाथ से डालता है और हमारे साथ ये कुछ हुआ जैसे कि आपने देखा। और अब हम लोगों ने अपने तरीके से 3 अंडे डाले बिकॉज़ हम लोग जंककुक नहीं बन सकते हैं, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ वो प्रोफेशनल है। हमने 3 अंडे डाले। उसके बाद हम लोगों ने डाली थी चीनी। चीनी भी बहुत बेसिक होती है बिकॉज़ वो तो डलना बेसिक ही है केक में, बिकॉज़ वो मीठा होता है। साथ साथ हमने टिश्यू रखे हुए थे कि बिकॉज़ हमारे हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है अगर हमारे हाथ गंदे हो जाए ना, इस वजह से। और हमने ये मशीन लगाई थी बिकॉज़ अगर हम हाथ से करना शुरू करते तो हमारे हाथ में खलियाँ डल जाती हैं, इसलिए हम लोगों ने ये मंगवाई थी ताकि हम ये कर सकें। तो हमने शुगर को पहले आपने पीसना है। अगर आप सादी शुगर डाल देंगे ना तो आपका जो केक है वो अंदर से जल जाएगा। आपने हमेशा शुगर को ग्राइंड करने के बाद ही केक में ऐड करना है। ऐसे ऐड करेंगे तो आपका केक ख़राब हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो अभी आपने अंडे को इस मशीन से, या आपके पास अगर इस तरह का कोई भी फेंटने की चीज़ है तो आप उससे इसे फेंट सकते हैं। फेंटने के बाद जब ये इसकी झाग ज़्यादा हो जाएगी और ये इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, उसके बाद आपने इसमें जो केक की सारी चीज़ें हैं वो ऐड करनी है। सो गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि ये केक हम लोग बना रहे हैं क्योंकि हमारे 500 के सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो इस वजह से हम ये केक बना रहे हैं आप लोगों के लिए। हमारी खुशी थी कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच, और आगे भी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। अब इसके बाद देख रहे हैं कैसे झाग बन गई है अंडे की, और ऐसे। तो उसके अंदर हमने डाली शुगर, और शुगर काफ़ी कम लग रही थी बिकॉज़ पिछली दफ़ा जब हमने केक बनाया था उसमें शुगर कम थी, तो हमने इस दफ़ा ज़्यादा शुगर ली थी। आपने अपने केक के हिसाब से शुगर और क्वांटिटी, मैदा, आप मैदा भी ले सकते हैं, आटा भी ले सकते हैं, दोनों चीज़ें ले सकते हैं। आपने अपने केक की क्वांटिटी के हिसाब से चीज़ें लेनी है। जैसे हमने 2 पाउंड का बनाया तो हमने 2 कप कह लो, 2 कप चीनी की है हम लोगों ने उसके अंदर डाली है। इसके बाद हम लोगों ने डालना था मैदा। आप आटा भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आटा भी डाल सकते हैं, मैदा भी डाल सकते हैं। अगर आप आटा डालें तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन हमने मैदा डाला। मैदा डालते हैं हम लोग, मैदा डालेंगे शायद 2 कप्स डालेंगे या 3 कप्स मैदा डालते हैं, और इसको अपने साथ साथ ब्लेंड करते रहना है। जैसे कि आपने चीनी डाल दिया तो चीनी को आप अंडे के साथ ब्लेंड कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि चीनी ना घुलती तो थोड़ी देर में है, इस वजह से। अब हमें आटा डाल रहे तो मुझे बाद में समझ आया अगर मैं पॉलीथीन को ऐसे कर लूँगी तो मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा डालना। पहले पता नहीं क्यों नहीं समझ आया मुझे। अब ये हमने 2 कप डाले थे, अभी 2 कप डाल दिए। इसके बाद हम लोगों ने तैयबा भी एक और कप डाल रही थी कि शायद हम लोगों को लग रहा था शायद कम हो जाएगा, बिकॉज़ अगर केक का बैटर थिक ना हो और पानी जैसा हो तो केक सही नहीं बनता। तो आपने ये ध्यान ज़रूर रखना है कि केक का जो बैटर है वो थिक हो। ठीक है, थिक होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें मैदा, अगर आपको थिक नहीं लग रहा ना तो आप उसमें और ऐड कर लें। ये नहीं है कि मैंने इतना बताया तो आपने इतना ही डालना है, आप और ऐड कर सकते हैं उसमें। अगर आपको बैटर थिक नहीं हो रहा आपका तो आप और डाल के थिक कर सकते हैं उसे। और अगर चीनी भी आपने डालनी हो तो ज़्यादा वो भी डाल सकते हैं। और हमने अब बेकिंग सोडा डाला है बिकॉज़ बेकिंग सोडा डालना बहुत इंपॉर्टेंट है केक में। अगर जो केक बनाते हैं जिन्हें बेकिंग का शौक़ है उन्हें पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने सॉरी वनीला एसेंस डालना था। वनीला एसेंस इतना इसको अगर आप बेकिंग करते हो तो आपको पता होगा कि ये खुशबू के लिए यूज़ होता है, बिकॉज़ केक में जो खुशबू आती है ना वो अच्छी लगती है इस वनीला एसेंस से। ये फूड नट्स होती हैं, ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इतना। और हम लोग दूध डालना भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग कप में डाल रहे थे दूध। हमने 2 कप मिल्क लिया था, 2 कप मिल्क लिया था और इसके अंदर ऐड किया था। और वनीला एसेंस अगर आप नहीं भी डाल रहे हैं तो इतना कोई इशू नहीं है, आप डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेड है ये। हमने ये दूध डाल दिया था तो हमने एक और कप डाल रहे थे हम लोग, बिकॉज़ हम लोगों को लगा कि शायद दूध कम है। और जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो आप लोगों ने ज़रूर डालने हैं। अगर आप नहीं डालेंगे तो आपका केक अच्छा नहीं बनेगा, ये बेसिक है। और हम लोग भी कोई इतने प्रोफेशनल नहीं है कि हमारा स्पंज इतना सॉफ्ट बने। और ये हमारा 3rd टाइम था शायद केक बनाने का। तो कोई भी जज नहीं करेगा कमेंट में आके कि केक ऐसा नहीं बना, आप लोगों ने गलत चीज़ें डाली हैं, आपने उसमें से नहीं डाली हैं।
अब ऑयल हमें चाहिए था बिकॉज़ ऑयल भी केक में डलता है, अगर आपको पता हो। हम लोगों ने ये रेसिपी निकाली थी चैट जीपीटी से, अगर आपको पता हो। चैट जीपीटी सब कुछ दे देता है, सबको ही पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बस मैं बोल ही जा रही हूँ। और ये लॉन्ग वीडियो है बिकॉज हम लोगों ने आप लोगों से वादा किया था कि हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर वीडियो लाएंगे। सो गाइज़, ये ऑयल इतना प्यारा लग रहा था कप में, इतना प्यारा लग रहा था। फिर हमने इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने कहा एक ही दफ़ा सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे, बिकॉज़ एक एक करके मिक्स करना काफ़ी टाइम हो जाना था। और ऊपर से हम लोग रात को बना रहे थे, ऑलरेडी 10 बज गए थे। तो हमने कहा जल्दी जल्दी करते हैं काम। जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में हम लोगों से काफ़ी गलतियाँ भी हुई हैं, लेकिन इसलिए कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी मिक्स होएगा तो ये बैटर थिक हो जाएगा, जैसे अब हुआ है। अब हम भूल गए थे नमक डालना। नमक ज़्यादा नहीं डालना आप लोगों ने, इतना इतना सा पिंच ऑफ सॉल्ट होता है ना, वो डालना, पिंच ऑफ सॉल्ट। और ये हम लोग पता नहीं क्या ग्राइंड करवा रही थी मैं और इससे। हाँ, ये क्रीम के लिए जो अंडा हम लोगों ने, क्रीम में भी अंडा डलता है अगर आप लोगों को नहीं पता। क्रीम में अंडा डालने के लिए उसे पहले वो ग्राइंड करना पड़ता है, ग्राइंड नहीं, फेंटना पड़ता है। फिर उसके बाद वो क्रीम में डलता है। और फिर इसमें वनीला एसेंस भी पता नहीं क्या डाल रही थी मेरी कज़न, वो वनीला एसेंस भी डाल रही थी, कह रही थी अच्छा होगा। फिर मैंने क्रीम में इसको डाल दिया। और क्रीम के लिए प्रिपरेशन मैंने की थी, नीचे बाउल रखा था, उसके नीचे मैंने बर्फ़ के क्यूब्स रखे थे। अगर आपको पता है तो क्रीम जो होती है ना, वो बर्फ़ के क्यूब्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है। फिर हमने ग्राइंडर कोशिश की कि मैं एक हाथ से कर लूँ, लेकिन नहीं हुआ। फिर हम ये कुछ कर रहे थे हरकतें, बिकॉज़ अगर आपको पता हो कज़न साथ होती हैं तो वो ऐसी ही चीज़ें करती हैं, ठीक है। ये हम लोग मैं तैयबा आपी से हाथ से मिक्स कर रही थी और मैं ये कर रही थी। आपने ऐसा बैटर बनाना है, जैसे आप देख सकते हैं, ज़्यादा इतना ज़्यादा थिक भी ना हो और ज़्यादा पतला होगा तो आपका केक सही नहीं बनेगा। ओके, सो गाइज़, ये हम लोगों ने साइड से साफ़ किया केक। और हम लोग अभी चॉकलेट क्रीम बना रहे थे, तो इस वजह से हम लोगों को चॉकलेट भी चाहिए होगी, इस वजह से हम वो चॉकलेट भी लाए थे। तो अब मैंने ना एक शॉट आगे कर दिया, एक पीछे कर दिया, मेरी मिस्टेक है। अब मैं क्रीम का आपको दिखाऊंगी कि मैं कचरे में ढूंढ रही हूँ अंडा। मुझे लगा कि अंडे ख़त्म हो गए, लेकिन ना मेरी कज़न कहती है कि तुम गलत जगह ढूंढ रही हो अंडे, अंडे यहाँ पे हैं। अंडों में से एक अंडा मैंने निकाला और उसके बाद क्रीम में इस क्रीम को डाला थोड़ा। और आप अपनी क्रीम भी क्वांटिटी के हिसाब से लें। आप 2 पैक मंगवाएं, 3 पैक मंगवाएं, जितना आप चाहें उतना मंगवा सकते हैं। मैं अंडा डायरेक्ट डालने जा रही थी तो मेरी कज़न ने कहा कि इससे पहले फेंटो, फिर इसके अंदर तुम डालना। जैसे कि अभी ये फेंट लिया हमने वनीला एसेंस जो आपने देखा अभी, वैसे। और फिर मैं इसको ऐड करूँगी इसमें, और बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं आप क्रीम में। ये मेरी सारी जैकेट गंदी हो गई थी बिकॉज आटे वाले हाथ इधर इधर लग रहे थे। कोई भी चीज़ पकड़ने के बाद मैं हाथ लगा रही थी, कोई भी चीज़ हो गई उसको हाथ लगा के जैकेट पे, बिकॉज पता नहीं क्यों मैं ऐसे क्यों करती हूँ। उसने मैदा डलवाया था, फिर मैंने उसको वो कर दिया। मैदा नहीं, क्रीम में होता, सॉरी। ये क्रीम ऐसे कि हम लोगों को क्रीम का कोई आइडिया नहीं था, हमने क्रीम की रेसिपी नहीं देखी। अगर क्रीम गलत बनी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि क्रीम कैसे बनाते हैं। सो ये मिक्स कर रही थी, लेकिन ना जैसे क्रीम फ्लफ़ी हो जाती है ना, वो नहीं हो रहा था। तो हम लोगों को काफ़ी दुख हुआ, हम काफ़ी देर ग्राइंड करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुख होने के बाद मैंने कहा एक और अंडा डाल लेते, तो मेरी कज़न कहती है एक और अंडा ना डालो, क्रीम डालो ज़्यादा, बिकॉज अंडा एक ही डलता है। हम लोगों ने डालना चाहा, लेकिन फिर भी फ्लफ़ी नहीं हो रही थी। हम लोगों ने कहा शायद हम कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन अब हमने सब कुछ कर दिया था, रेसिपी देखने का कोई भी फ़ायदा नहीं था। तो हमने यही किया जो हम कर रहे थे। हम लोगों ने आइस क्यूब डाले थे, बिकॉज आइस क्यूब से ना हमने जब पहले बनाई थी ये फ्लफ़ी हो गई थी, इस बार नहीं हो रही थी। अब मैं आ गई किचन में, बिकॉज जो हमने चॉकलेट्स ली थी ना उसे मेल्ट करना था ताकि हम वो क्रीम में डाल सकें। अब चूल्हा स्टार्ट करना था, तो मुझे ना बीटीएस का फायर सॉन्ग याद आ गया, बिकॉज उसमें भी वो ऐसे ही चूल्हा होता है और फिर वो ऐसे से करते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, फायर ऐसे करके गाना होता है उनका, और इतना मज़ा आता है उस गाने को सुनने में। वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। और आप बताइएगा आपका कौन सा बीटीएस का फेवरेट सॉन्ग है। अभी ये दोनों चॉकलेट्स हमने मंगवाई थी, 3 चॉकलेट्स तकरीबन। अगर आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देखना है कि आपने क्रीम में कितनी चॉकलेट डालनी है नहीं डालनी है, वो आपके ऊपर डिपेंडेड है। हम लोग चॉकलेट लवर्स हैं तो इस वजह से हमने डाली। और स्पॉन्ज हमने इसलिए चॉकलेटी नहीं बनाया बिकॉज घर वाले चॉकलेट इतनी नहीं खाते।
सो इसके साथ मैंने ले लिया चिमटा, बिकॉज़ इनको अंदर डिप करना होता है थोड़ी देर के लिए ऐसे ही, जिस वजह से ये थोड़ी ना वो हो जाए, मेल्टेड हो जाएँ, और जिनके बाद इनको निकालना आसान हो जाए, इसलिए हम लोगों मैंने चिमटा लिया था। तो अब मैं इनको 5-10 मिनट के लिए रख दूँगी। अब मैंने 5-10 मिनट बाद आके देखा, तो आप देख सकते हैं जैसे ये कितनी वो लचीले से हो गए इनके रैपर, बिकॉज़ अंदर से सारी चॉकलेट पिघल चुकी है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। अब प्लेट ली मैंने, उसके अंदर अब मैं डालूँगी ये दोनों चॉकलेट्स, बिकॉज़ मेरा तो दिल कर रहा था मैं थोड़ी सी खा भी लूँ, बिकॉज़ डेयरी मिल्क मेरी बहुत फेवरेट है, लेकिन ये मेल्ट हो गई थी, तो मैंने दूसरी वाली डेयरी मिल्क में से 2-3 पीसेस ले लिए। अब ये वाली जो थी, चूल्हा बंद कर दिया मैंने, और इस सॉस पैन को हमने रख दिया सिंक में, बिकॉज़ ताकि ये गरम मतलब कि धोने के लिए हो जाए। और इतने बर्तन हो गए थे हमारे पास, इतने बर्तन धोने वाले, हम लोगों ने हाफ़ हाफ़ करके धोए हैं, आधे मेरी कज़न ने धोए, आधे मैंने धोए, ऐसे करके। उसने मुझे कहा कि ये बैटर जो था ना, ये ऐसे थिक होना चाहिए, तो उसने कहा हिलाती रहो हिलाती रहो। हाँ, वो तो कर रही थी क्रीम का सारा। हम लोगों ने जंगकुक वाले तरीके से करने की कोशिश की, जैसे जंगकुक चॉपस्टिक से चॉकलेट निकालता है, वो भी बहुत सॉस निकालता है, वो भी बहुत मज़े का तरीका है, और इससे सारी चॉकलेट एक बार में निकल आती है। इस वजह से हम लोगों ने ये वाला तरीका आजमाया। अगर आपके पास कोई और तरीका है तो आप वो भी आजमा सकते हैं। और गाइस, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ क्यों आ रहा है। अभी मैंने इतना वॉइस ओवर किया, इतना ज़्यादा, ठीक है, स्प्लिट किए वॉइस ओवर स्प्लिट करने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरे पीछे की सारी वॉइस ओवर उड़ गई यार, सारी। मैंने इतने 15 मिनट की वीडियो और 15 मिनट से लगातार वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। मेरे दिमाग में इतना स्ट्रेस भरा हुआ, ऊपर से ये काम भी आ गया। और जब ऐसा होता है ना, एडिटर से पूछो उनका कितना दिमाग ख़राब होता है। जब आप इतना ज़्यादा वॉइस ओवर करते हो, उसके बाद अचानक से वो वॉइस ओवर डिलीट हो जाता है, या किसी वजह से मिस्टेक से आपसे डिलीट हो जाता है, वो वॉइस ओवर वापस भी नहीं आता। पता नहीं क्या मसला हो गया था फ़ोन में, वॉइस ओवर मेरा पता नहीं कहाँ गया। अब मैं वापस से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो गाइस, हमें सपोर्ट करते रहिएगा, आप लोगों की सपोर्ट की अभी फ़िलहाल हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को आपकी सपोर्ट की। सो आप लोग प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, और आगे भी हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। तो ये क्रीम ठंडी करने के लिए हमने फ्रीज़र में रख दी थी, और आप लोगों की भी क्रीम अगर ठंडी नहीं हो रही तो आप लोगों ने उसे फ्रीज़र में ज़रूर रखना है। और ये केक की वीडियोस, जैसे मैंने आपको पहले वॉइस ओवर में बताया होगा कि ये केक की वीडियो मैंने पहले डाल दी थी बिकॉज़ ये केक इतना अच्छा बना था, तो इस वजह से ये वाली वीडियोस पहले आ गई, तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज़ वीडियो की थोड़ी अरेंजमेंट गलत हो गई है, उसके लिए आप लोगों से सॉरी कहती हूँ मैं। और ये वही वाला पार्ट है जिसमें हमारा केक फॉइल पेपर के अंदर चला गया था, जैसे अब आपको आगे दिखेगा। तो ये अभी केक बेक होके आया था, और ये इतना प्यारा लग रहा था। आपको एक टेक्निक बताती हूँ, केक अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप कर सकते हैं बेक। आप पतीला रखें, उसके अंदर एक स्टैंड रखें, उसके ऊपर आप ये केक का वो रखें, और आप इसे बेक कर सकते हैं घंटे बाद। और छोटी कह रही हूँ, मतलब कि आहिस्ता आंच पे आप इसे पकाएं ना, आहिस्ता आंच पे, तो ये अच्छा बनेगा, जैसे हमारा फ्लफ़ी बना है। अब हम लोग इसे कर रहे थे कि इसे उतारें कैसे। फिर तैयबा आपी ने कहा कि मैं ना अंदर से लेके आती हूँ, तब तक ये प्लेट लाने के बाद हमने इसको वो बटर पेपर के साथ ही उठा के ना रख दिया। अब बटर पेपर उतार रहे थे, बटर पेपर उतारा तो इतना मज़े का लुक आ रहा था, जैसे आप देख सकते हैं। इसको वाइट इसलिए हुआ है ये, बिकॉज़ हमने इसमें मैदा बहुत डाला और अंडा। ये देखें कितना फ्लफ़ी हुआ है, इतना फ्लफ़ी, इतना मज़े का था ये केक। मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक एंड पे। और 5K का केक है ये, 5K नहीं हुए, इंशाल्लाह होंगे हमारे 5K के भी होंगे। सो गाइज़, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे 500 के करा दिया, आगे भी हमें सपोर्ट कीजिएगा। सो ये क्रीम इतनी अच्छी बन गई थी, और आप लोगों का फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ मैं, दिखाऊंगी, अभी नहीं, थोड़ा सब्र करिए। सो ये ऐसे हम लोगों ने बटर पेपर उतारा। बटर पेपर पता नहीं कैसे, लेकिन ना हमारा बटर पेपर ऊपर रह गया था, और जो केक के अंदर, मतलब कि केक का जो मटेरियल था वो बटर पेपर के नीचे आ गया था। इस वजह से ये बटर पेपर केक के अंदर चला गया था, और मैंने थोड़ा सा ख़राब भी कर दिया था, इस वजह से मुझे डांट भी बहुत पीटी थी। ऐसे हुआ था, और तैयबा आपी से फ़िक्स करने की कोशिश कर रही थी। सो गाइज़, ये हमारा केक का था फ़ाइनल लुक, अभी आएगा आगे फ़ाइनल लुक आएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है।
ये फ़िक्स करने की कोशिश करी थी तैयबा आपी, और गाइस फ़िक्स नहीं हो रहा था, ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा था फ़िक्स। तो हमें इसे काटना पड़ गया, तो काट के हम लोगों ने इसके ऊपर लगा दी ठंडी क्रीम गरम केक पे। अब वो क्रीम ख़राब हो गई तो वो वाली क्रीम हमें फेंकनी पड़ी। और अब मैं आपको दिखाऊंगी केक का फाइनल लुक दिखाऊंगी आप लोगों को मैं। सो ये क्रीम फेंकनी पड़ी थी हम लोगों को बिकॉज ये गर्म हो गई थी, अगर हम उस क्रीम में डालते तो ये भी गर्म हो जाती। तो ये फाइनल लुक था केक का। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।